ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लियो और लीजा को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे होते हैं। एंड ये मेकआउट यहाँ पर एक नाइट में बदल जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग में जैसे लीजा की नींद खुलती है, वो सबसे पहले अपने बगल में यहाँ पर किसी और मैन को देखकर हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर उसे रात की बातें याद आ रही थी, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा एक प्राइवेट डिनर के लाई थी। तब यहाँ पर उसे मिस्टर वैंग से मिलाया गया था, जहाँ पर जैसे ही वो चीयर्स कर कर उस वाइन को पीती है, अचानक से उसे डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके वाइन में ऑलरेडी ड्रग्स मिलाए हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर बैंक उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर लीजा उसे मार कर वहाँ से भाग रही होती है। एंड तब यहाँ पर लीजा की टकरार लियो से हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक रूम में थे, जहाँ पर लियो ने लीजा से कंसर्न भी मांगा था। और फिर इसके बाद की स्टोरी तो पूरे एक नाइट में ही बदल जाती है। वही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीजा बहुत नाराज थी क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर रॉन्ग के साथ चीट कर लिया है, यानी कि लियो के साथ नाइट स्पेंड कर कर वो वहां से जा रही होती कि इतने में यहाँ पर लिफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो फिशी नजर आ रहा था, क्योंकि रॉन्ग के साथ यहाँ पर कोई और लड़की भी थी, जो न जाने क्यों यहाँ पर स्प्रिंग कर कर जा रही होती है। लिसा को लग रहा था कि शायद से उस लड़की को उसने कहीं तो देखा है, बट यहाँ पर रॉन्ग उसका ध्यान भटका देता है एंड कहते हैं कि कल रात की मीटिंग कैसे गई। लिसा कहते हैं कि वो सब तो ठीक था एंड यहाँ पर वो उसे कोई भी सच्चाई नहीं बताती है, क्योंकि कल रात की मीटिंग यहाँ पर बहुत ही खराब गई हुई थी। और तो यहाँ पर रॉन्ग ही था जिसने अपने क्लाइंट से कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलवाऊंगा। लिसा यहाँ पर रॉन्ग के काम से वहाँ पर गई थी, जिसके बाद उसके साथ ये सब हुआ। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग जा रहे होते, जहाँ पर रॉन्ग का असिस्टेंट आ जाता है। लिसा कहते कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर कैब में बैठकर चली जाऊंगी। और जैसे वो जा रही होती है, इतने में यहाँ पर लियो भी आ जाता है। रॉन्ग और लियो एक दूसरे को जान रहे होते। रॉन्ग यहाँ पर लियो से प्रॉमिस कर रहा था कि देख लेना, मैं इस बिजनेस को बहुत जल्दी और भी प्रॉफिट कमा कर रहूंगा। लियो तो क्लियरली कह देता है, जब कमा लेना तब आकर बताना, फिलहाल मेरा टाइम पास मत करो, और वहां से चला जाता है। और रॉन्ग यहाँ पर लियो के नेक पर हिकी के मार्क्स नोटिस करता है, तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर लियो यहाँ पर किस काम से आया रहेगा। वही दोस्त हम यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिसा की स्टेप सिस्टम और स्टेप मदर होती है। यहाँ पर डेज़ी कुछ ज्यादा ही फ्यूरियस थी कि आखिर लिसा कब घर पर आएगी, और वो यहाँ पर लिसा की बुराई करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिसा को दरवाजे के बाहर उसकी सारी आवाज आ रही थी। तो फिर वो इस चीज़ को यहाँ पर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लग जाती है। और डेज़ी बस यहाँ पर लिसा की बुराई ही नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ पर वो लिसा के बारे में एक रूमर से फैलाने वाली थी कि किस तरीके से यहाँ पर लिसा अपने से एल्डर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर कर आई है, और वो एक नंबर की बदतमीज लड़की है, जिस वजह से यहाँ पर लिसा और रॉन्ग का रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और डेज़ी के लिए यहाँ पर न्यू रास्ते बन जाए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिसा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। साथ साथ यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी डेज़ी के साथ ही होती है। लिसा गुस्से में यहाँ पर अंदर आकर डेज़ी को थप्पड़ ही मार देती है, एंड इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो दोनों के दोनों कैट फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिसा की आंटी उसे रोकने की बड़ी कोशिश करती ताकि यहाँ पर वो उनकी बेटी डेज़ी को ना मार पाए, लेकिन लिसा बिल्कुल भी नहीं रुकती है। इतने में वहाँ पर लिसा के अंकल आ जाते हैं, जो कि इन सबको यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी बढ़ा चढ़ा कर लिसा का नाम बताने लग जाती है कि किस तरीके से लिसा आते ही यहाँ पर डेज़ी को मारना शुरू कर दी, और डेज़ी के गले पर भी निशान चोट चुके हैं। वही दूसरे यहाँ पर लिसा अंकल से बता रही होती कि मैं ऐसी बिन मतलब का कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ, ये तो आपको भी पता है, अगर कोई एक्शन होगा जो कि मेरे अगेंस्ट होगा तभी मैं यहाँ पर रिएक्ट करती हूँ, और ये दोनों मिलकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इतना कि कल और इनकी वजह से ही कल रात को यहाँ पर मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए गए थे। अब आप बताइए, अगर मेरे खिलाफ रूमर्स फैलेंगे तो फिर मेरा होगा क्या। और ये लोग ऐसा करके मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा और मेरे फियांसे को सारी की सारी चीज़ों को चुराना चाहते हैं। डेज़ी यहाँ पर क्लियरली कह देती कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, लिसा को शायद से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। लिसा कहती कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मेरे पास प्रूफ है। एंड यहाँ पर वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए जा रही थी कि डेज़ी यहाँ पर उसे रोकने जाती है, और उसे रोकने के चक्कर में डेज़ी के हाथों से आवाज़ गिर जाता है, जो कि उस पूरे के पूरे घर का फोकल पॉइंट होता है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अंकल को तो बड़ा गुस्सा आने लग जाता है, वो डेज़ी को तुरंत ही घर से निकलने के लिए कह देते हैं, ये कहते हुए कि तुम तो यहाँ पर ट्रबल करना बंद करोगी नहीं, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। डेज़ी के साथ साथ यहाँ पर उसकी आंटी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरे यहाँ पर अंकल होते हैं, जो कि यहाँ पर लिसा से माफ़ी मांग रहे थे उन दोनों के वैसे बिहेवियर के लिए,
लीज़ा कहती कि आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। बट यहाँ पर उसके अंकल उसे कहीं भी जाने से मना कर देते। लीज़ा बोलती कि देखिए ऑलरेडी आपने मेरा यहाँ पर बहुत ख्याल रखा है। अंकल कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे यहाँ से जाने दे सकता हूँ। लीज़ा कहती कि देखिए अभी तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट वुमन भी बन चुकी हूँ और एक न एक दिन मुझे इस घर से सेपरेट होना ही पड़ेगा। और मन ही मन वो कह रही होती कि भले मैं इनके बड़े भाई की बेटी क्यों ना रहूं, लेकिन जेसिम और इनकी वाइफ इनके दिल के ज़्यादा करीब है, जहाँ पर इन्हें भी डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो बेटर होगा कि मैं पहले ही यहाँ पर बैक ऑफ कर दूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने अंकल को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जो कि अपने साथ यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठा होता है। असिस्टेंट बता रहा होता है कि ओल्ड लेडी का कॉल आया था, तो फिर यहाँ पर वो आपको घर पर बुला रही थी। लियो कहता है कि उनसे कह देना कि मैं नेक्स्ट वीक उनसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, लेकिन कल रात जो लड़की मेरे साथ थी उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। वहीं दूसरी यहाँ पर लीजा होती है, जो कि एकदम घनी बारिश में वहाँ से जा रही थी और यहाँ पर पूरे हेक्टिक डे की वजह से उसका सर बहुत घूम रहा था और वो वहीं पर बेंच में बेहोश होने वाली थी कि इतने में वहाँ से लियो की कार जा रही थी, जहाँ पर वो कार को रोककर लीजा को लेकर अपने साथ चला जाता है। और घर जाकर जब यहाँ पर लीजा बेहोशी की हालत में होती है, तब वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है एंड यहाँ पर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो लियो को अपने आप से दूर करती है एंड यहाँ पर उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलने लग जाती है। लियो से पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कल रात के लिए थैंक यू बोल रही हो या फिर अभी के लिए थैंक यू बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनते यहाँ पर लिसा समझ जाती है कि लियो को रात की सारी बात याद है एंड यहाँ पर वो हेजिटेट करते हुए नर्वसनेस में से कह रही होती कि देखो कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस एक गलती थी, मुझे ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से मैं अपने खुद के होश और आवाज़ में नहीं थी, तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर हम इस एक्सीडेंट के बारे में बार बार बात ना करें तो बेहतर होगा, मुझे बहुत अनईजी फील होता है। इतने में यहाँ पर लियो उससे उसका एज पूछता है, जहाँ पर एज पूछने के बाद उससे पता चलता है कि लीजा तो उससे यहाँ पर 6 साल छोटी है। तो उसे लगा था कि शायद एज गैप की वजह से यहाँ पर शायद से वो नर्वस हो रहेगी, तो वो यहाँ पर उसे सजेशंस देने वाला था कि इतने में यहाँ पर लीजा क्लियरली कह देती कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है लेकिन फिर भी उस रात तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, ये तो मैं कह सकता हूँ। लीजा कहने लग जाती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई अलग नहीं होता। एंड बाद में यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस मैटर को डिस्क्लोज करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हारा मैटर है। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसा कभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाना। वही दोस्त यहाँ पर वो नीचे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और यहाँ पर लियो जो है स्मोक कर रहा था और लीजा उसे देके जा रही थी। लियो कहता है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम आगे जाकर रिजेक्ट हो जाओगी या फिर तुम रिग्रेट करने वाली हो, तो फिर कोई बात नहीं, तुम वापस मेरे पास आ सकती हो, मैं यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। लीजा कहती है कि उसे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, इन केस अगर तुम्हारा थॉट चेंज हो गया तो तुम वापस आ सकती हो, ये बस मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। लीजा वापस से चिढ़ जाती है, कहती है कि कहा ना कि ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है और जैसे ही वो कार के अंदर बैठती है, इतने में यहाँ पर रॉन्ग की कार भी आ जाती है। रॉन्ग यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लियो के घर पर कोई वुमन आकर गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बात है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों सेम ही घर से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो दोनों रिश्तेदार हैं। इतने में अब वो लोग आराम से बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रॉन्ग सामने से लियो से अपने आप को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए कह देता है। लियो कहता है कि देखो फिलहाल तुम यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद में हम यहाँ पर आगे की बातें करेंगे। मनी मनी यहाँ पर रॉन्ग को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सेकेंड टाइम है जहाँ पर लियो ने उसे रिजेक्ट किया। इतने में यहाँ पर लियो रॉन्ग से पूछ रहा होता है कि आखिर उससे कोई गर्लफ्रेंड भी है या फिर नहीं। रॉन्ग का कहना होता है कि है तो, एंड लियो का कहना ये होता है कि क्या तुम उसके साथ सीरियस हो या फिर सिर्फ ये एक फ्लिंग है। वो उसे बताता है कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद चाहता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शादी कर लूँ। यहाँ पर लियो इजीली मान जाता है, कहता है कि ठीक है, किसी दिन फ्री होकर यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले आना। जहाँ पर रॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड दोस्तों यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है, ये पूछने के लिए कि आखिर लीजा घर भी पहुंची है या फिर नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल नहीं, मिड रास्ते में उन्होंने यहाँ पर बस स्टॉप देकर मुझे रोक दिया और वो कब से यहाँ पर बस का इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश की लेकिन वो उन्होंने लिया नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे आपका बिजनेस कार्ड उन्हें दे दिया और वही कार्ड उन्होंने फाड़ के
डस्टबिन में डाल दिया। ये बात सुनते ही यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है, कहते हैं कि जाने दो, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर सुना है रॉन्ग की मुझसे किसी कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर उसी गर्लफ्रेंड का हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक अच्छे से करके मुझे भेज देना। वही दूसरा यहाँ पर लिसा पहुंच जाती है उदास फेस लेकर अपनी बेस्टी मिनी के पास पे, जहाँ पर मिनी उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पर लिसा से सारी की सारी बात बताने लग जाती है। मिनी कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी, क्या तुमने यहाँ पर रॉन्ग को सारी बातें बताई है? वो कहते हैं कि नहीं, फिलहाल मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी ही कज़न ने यहाँ पर मेरा ही इस तरीके का नाम खराब करने की कोशिश की है, और ऐसे भी अब मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली हूँ। मिनी कहते कि तो फिर तुम क्या वापस अपने रूम में जाओगी? वो कहते कि हाँ, मैं वापस यहाँ पर अपनी रूममेट के साथ रहने लग जाऊंगी। वही दूसरा इतने में उसकी रूममेट साशा का टेक्स्ट आ जाता है कि माफ़ करना, एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैंने मूव आउट कर लिया है, तो अब मैं उस रूम में बिल्कुल नहीं रहती हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर लिसा हैरान हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिसा यहाँ पर साशा का अभी तक तो कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, और अब अचानक से उसका बॉयफ्रेंड आ गया, जिसके बाद इतना जल्दी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए भी चली गई है। मिनी कहते कि मुझे तो लग रही है लड़की बस बहाने मारी है, इसे तो मैं घर के अंदर नहीं लेना होगा। लिसा कहती कोई बात नहीं, उसके अपने खुद के कोई रीजंस होंगे। मिनी कहते कि देखो, तुम चाहो तो तब तक यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, ऐसे भी थोड़ा सा दूर पड़ सकता तुम्हें यूनिवर्सिटी, लेकिन तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। लीजा उसे थैंक यू बोलती है, रन की बात करने लगती है, बट मेरी यहाँ पर उसे रन की कोई भी बात नहीं करती है। वही दूसरा यहाँ पर लीजा को आ जाता है रंग का कॉल, जहाँ पर रंग उसे कह रहा था कि नेक्स्ट वीक फ्री रहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर मेरे घर वालों से मिलो। लीजा यहाँ पर उसे मना कर देती है और उसे समझा रही होती है कि फिलहाल यहाँ पर वो उसके घर वालों से मिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। रंग कह रहा था कि अरे, हमें डेट किए हुए इतने साल हो गए, तो फिर अब तो तुम्हें घर वालों से मिलना ही पड़ेगा, और प्लीज़ अपना टाइम जो शेड्यूल है वो सब अच्छे से करके रखना। जिसके बाद वो कॉल को कट कर देता है, और यहाँ पर लिसा टेंशन में आ जाती है। मिनी कहते कि तुम उसे बात बताने भी वाली हो या फिर नहीं। लिसा बोलती कि बताना तो पड़ेगा, रॉन्ग हमारे रिलेशनशिप को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, वो मेरी बात यहाँ पर घर पे कराने वाला है, तो फिर मैं आखिर यहाँ पर उसके ट्रस्ट को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, और ऐसे भी मुझे उसे कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा जो चीज़ मैंने की है उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पर ट्रस्टवर्दी लॉयल रॉन्ग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लीसा की हीरो मेट साशा के साथ होता है। साशा यहाँ पर उसे कह रही होती है कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर लीसा को घर पर लेकर जा रहे हो अपने फैमिली वालों से मिलवाने के लिए, लगता है यहाँ पर तुम सीरियस हो। रॉन्ग यहाँ पर उसे हाँ करने लग जाता है। वो कहते कि तुम सचमुच सीरियस हो। रॉन्ग कहते कि तुम्हें हाँ समझ नहीं आता। साशा कहते कि समझ मुझे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ तुम अभी तक फिजिकल हुए नहीं हो, और तुम मेरे साथ ही सब कुछ कर रहे हो, तो सोचने की बात है कि तुम्हारा रिलेशन सच भी है या फिर नहीं। और ऐसे भी मैं सोच रही हूँ कि कहीं यहाँ पर एलिवेटर में जैसे मैं बाहर निकली थी, तब कहीं लिसा ने मुझे पहचान तो नहीं लिया होगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो लोग तो लिफ्ट में मेकआउट कर रहे थे, एंड यहाँ पर वो क्लियरली साशा से कह देते कि देखो, ज़्यादा यहाँ पर हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम करने के लिए बुलाए सिर्फ उतना ही करो, और चिल्लाकर उसके ऊपर बाहर से वो चला जाता है। जहाँ पर साशा तो ठान लेती है कि अभी तक तो मैं यहाँ पर रॉन्ग के साथ टाइम पास कर रही थी, लेकिन अब समय आ गया है अपना हक उस पर जताने का। वही दूसरा यहाँ पर लीजा रेडी होकर आ जाती है, जहाँ पर रॉन्ग तो उसे देखते ही रह जाता है। लीजा यहाँ पर उसे कहते कि देखो, डिनर के पहले मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करें। रॉन्ग कहता है कि ठीक है, तुम अंदर चलो, बाहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी है। जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाता है, तभी यहाँ पर लियो की कार आती है, जहाँ पर लियो उन दोनों को पीछे से देखता है। यहाँ पर वो रॉन्ग को तो पहचान जाता है, लेकिन लीजा को देखकर वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की का फिगर मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है। वही इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट रॉन्ग की गर्लफ्रेंड की सारी हिस्ट्री और बैकग्राउंड लेकर आ गया था, जहाँ पर वह बता रहा था कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कितने ज़्यादा खर्चे करता है। ये खर्चा वाली बात जो है वो असल में यहाँ पर रॉन्ग साशा के ऊपर करता है, न कि लिसा के ऊपर, क्योंकि लिसा बहुत ही लो मेंटेनेंस गर्ल है। वह दूसरा जैसे यहाँ पर वो फाइल को ओपन करता है और उसके अंदर यहाँ पर लीजा की फोटो निकलती है, जिसे देखकर वो यहाँ पर कंप्लीट शॉक हो जाता है कि आखिर लीजा ही यहाँ पर रॉन्ग की गर्लफ्रेंड है। वही दूसरा यहाँ पर लीजा और तो रॉन्ग आपस में बात कर रहे होते। रॉन्ग कहता है कि देखो, मुझे पता है कि हम दोनों के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ एकदम स्मूथली जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही बिहेव करना। लीजा कहती कि बात वो नहीं है, मुझे एक्चुअल में यहाँ पर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एंड यहाँ पर लिसा बोलने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर कहने लग जाती है कि मिस्टर लियो ने कहा है वो कुछ टाइम में यहाँ पर बॉस ही होंगे, तब तक आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वापस से रंगों से पूछ रहा था कि ज़रा बताना तुम क्या कह रही थी। लीजा यहाँ पर से याद दिला रही होती है वो लिफ्ट वाली बात,
और लिफ्ट वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर रॉन्ग घबरा जाता है कि कहीं लीजा को मेरे और तो और यहाँ पर साशा के बीच के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। तो फिर वो भी यहाँ पर डरने लग जाता है और हेजिटेट करने लग जाता है। लीजा यहाँ पर रॉन्ग को बताने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर लियो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर रॉन्ग लीजा को लियो से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये कहते हैं कि डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड लीजा है। और ये यहाँ पर लियो को डैड बुला रहा था। डैड वाला वर्ड सुनकर जैसे आप शॉक हुए, ठीक लीजा भी शॉक हो जाती है कि आखिर लियो यहाँ पर रॉन्ग का डैड कैसे हो सकता है। यहाँ पर लीजा को देखते ही लियो यहाँ पर रॉन्ग से कह रहा होता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरा ठीक नहीं नजर आ रही है, क्या उसे फीवर है? लीजा कहते कि नहीं, वो बस मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, और यहाँ से वो जाने की बात करने लग जाती है। रॉन्ग कहते कि अरे अभी अभी तो यहाँ पर आई हो। वो कहते हैं कि मुझे सचमुच ठीक नहीं लग रहा, हम बात इस मीटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। पर यहाँ पर लियो मना कर देता है, ये कहते हुए कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, एटलीस्ट यहाँ पर हॉट टी पी कर जाओ, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड यहाँ पर वो लोग बैठ कर पीने लग जाते हैं, जहाँ पर लियो लीजा को देखकर रॉन्ग से कह रहा होता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे कुछ ज़्यादा ही डरती है। लीजा बोलते कि हाँ, क्योंकि आप स्कैरी जो दिख रहे हो। ये सुनते ही यहाँ पर वो तो हैरान ही हो जाता है कि आखिर लीजा मुझे यहाँ पर स्कैरी क्यों बुला रही है। इतने में यहाँ पर कुछ लियो बोलने वाला था कि डर के मारे वो सीधा वॉशरूम में ही भाग जाती है, और यहाँ पर रैंगो से कहने लग जाता है कि आप बिना आप लीजा को डरा क्यों रहे हैं, लगता है आपको लीजा यहाँ पर पसंद नहीं आई है। लियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट कॉल पे करने के लिए चला जाता है। लीजा यहाँ पर अंदर वॉशरूम में खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर रॉन्ग यहाँ पर लियो को डैड कैसे बुला सकता है। इसका मतलब ये है कि वो मेरा फादर इन लॉ है, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? उन दोनों का एज गैप। वही इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो को देखकर वो घबरा से जाती है। लियो कहता है कि तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा घबरा रही हो। लीजा बोलती है कि ऐसा करना बंद करो कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लियो कहता है कि अरे कल मॉर्निंग की तो बात है, जहाँ पर तुमने ही मुझसे कहा था ऐसा एक्ट करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कुछ हुआ नहीं, और अब तुम कह रहे कि मैं प्रिटेंड ना करूँ तो ठीक है, लेकिन लगता है तुमने यहाँ पर रॉन्ग को कुछ बताया नहीं है। लीजा कहती है कि रॉन्ग को बताना या ना बताना वो मेरे ऊपर है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लियो कहते हैं कि मेरा मतलब तो बहुत है, क्योंकि मैं भी तो इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। दूसरे यहाँ पर बोंदू रॉन्ग होता है, जो कि सोच रहा था कि लीजा को यहाँ पर रेस्ट रूम से आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं वो यहाँ पर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई हो। एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढते हुए जाने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर लियो होता है, जो कि लीजा को कह रहा था, इनडायरेक्टली उसे यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है। लियो तो यहाँ पर लीजा से कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर रॉन्ग के साथ शादी करोगी तो फिर तुम्हें डेली यहाँ पर मुझसे मिलना होगा, यानी कि मेरे से फेस ऑफ करना होगा। तब तुम यहाँ पर क्या करोगी? तभी भी तुम क्या यहाँ पर ऐसे डर डर के नहीं जीने वाली हो। लीजा कहते कि देखो, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे भी यहाँ पर रॉन्ग को बताने का सोच रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से मत ऐसे बातें करिए। और यहाँ पर वो रोने लग जाती है। ये कहते हैं कि मानो उस रात गलती मेरी भी थी, लेकिन मेरी खुद की बॉडी यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मुझे ड्रग्स दिए गए थे, और तुम चाहते तो तुम खुद मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने भी यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ा। जिसके बाद यहाँ पर लियो से माफ़ी मांगने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वॉशरूम के दरवाजे पर यहाँ पर रॉन्ग उसे ढूंढते हुए आ जाता है, और लीजा यहाँ से घबराने लग जाती है। जहाँ पर लीजा जाने वाली थी कि लियो उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्यों, तुम क्या इतनी ज़्यादा डम हो? तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम दरवाज़ा ओपन करोगे तो वो आके चेक करेगा और मुझे यहाँ पर देख लेगा? लीजा कहती कि तो मैं क्या करूँ? लियो कहते कि बस वेट करो उसके जाने का, जैसे ही वो जाएगा वैसे तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाना। वहाँ से रॉन्ग जाने लग जाता है लीजा को कॉल लगाते हुए, लेकिन उसे यहाँ पर लीजा की रिंगटोन उस रेस्टरूम के अंदर सुनाई देने लग जाती है, जिस वजह से वो डोर ओपन करता है। लेकिन उसे तो सिर्फ यहाँ पर उसके डैड लियो मिलते हैं। यहाँ पर वो सब पूछने लगे थे कि क्या आप यहाँ पर अकेले हो? लियो कहते कि हाँ, तुम्हें और कोई नजर आ रहा है? वो कहते कि नहीं, मुझे यहाँ पर रेस्टरूम में लीजा की फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैं वापस यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आ गया। लियो कहते कि रूम में यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, तुम चाहो तो वापस से चेक कर सकते हो। रॉन्ग यहाँ पर वापस से कॉल लगाता है, लेकिन लीजा का फ़ोन यहाँ पर साइलेंट में था, तो उसे लग रहा था कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। लियो कहता है कि चलो चलते हैं, क्या पता वो हमारा वहीं पर रूम में इंतजार कर रही हो। एंड वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, इतने में यहाँ पर लीजा भी आ जाती। लियो यहाँ पर लीजा को देखकर टेंशन में आ जाता है एंड कहते कि आखिर तुम चली कहाँ गई थी? लीजा कहती कि वो सॉरी, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया था और मैं इस रूम का रास्ता ही भूल गई थी। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से कहीं भी जाना मुझे बता देना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। लीजा उससे बता रही होती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जहाँ पर लियो कहता है कोई बात नहीं, रॉन्ग तुम यहीं पर रखो, लीजा को यहाँ पे मेरा असिस्टेंट छोड़ आएगा।
रॉन्ग भी यहाँ पर लिसा को सेम चीज़ कह रहा था, लेकिन यहाँ पर लिसा बात ही मानती। रॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। लिसा कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर मिस्टर लियो के साथ बात करो, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी। लियो कहते कि लगता है तुम रॉन्ग के साथ भी नहीं जाना चाहती, मेरे असिस्टेंट के साथ भी नहीं जाना चाहती, तो मुझे ही यहाँ पर तुम्हें ड्रॉप करना होगा। लिसा कहती कि नहीं नहीं, ऐसा मैं आपको क्यों तकलीफ दूंगी, मैं आपके असिस्टेंट के साथ चली जाऊंगी। एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर रॉन्ग मन में सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पर डैड को लिसा पसंद नहीं आई है और वो उससे डिससेटिस्फाइड है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो रॉन्ग से लिसा के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिर लिसा को लेकर यहाँ पर रॉन्ग का क्या पर्सपेक्टिव है। रॉन्ग कहते हैं कि देखिए, मैं उससे बहुत लव करता हूँ और जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर लिसा के साथ शादी कर कर फॉरएवर उसके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। लियो कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़रा मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि तुम उसके साथ किसी ट्रिप पर भी गए थे। एंड अब यहाँ पर रॉन्ग हेजिटेट करने लग जाता है, लेकिन बड़े अच्छे से वो यहाँ पर सफाई से झूठ बोल देता है। बट लियो उसके सामने ढेर सारे फोटोज फेंक देता है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि रॉन्ग यहाँ पर लिसा को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है। असल में उसका चक्कर यहाँ पर साशा के साथ चल रहा है। लियो से कहते हैं कि तो फिर तुम इसी मैच्योरनेस के बारे में बात करते हो, इसी मैरिज के बारे में बात कर रहे हो, जिसके साथ तुम्हें शादी करनी हो उसी पर तुम चीट कर रहे हो। रॉन्ग यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो अभी के अभी इन सब चीज़ों को बंद कर देगा और आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। बट लियो यहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रॉन्ग मन ही मन सोच रहा होता है अगर लिसा को पता चला तो मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। एंड यहाँ पर वो साशा को टेक्स्ट कर देता है कि खबरदार, तुमने अगर अपना जरा सा भी मुंह खोला और मुझे यहाँ पर किसी मुसीबत में फंसा दिया तो। दूसरे यहाँ पर लिसा उदास होकर घर आती है। मिनी कहते कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। वो कहते कि फिलहाल तो नहीं, मैंने बहुत सोचा मैं उससे बात बताऊं लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। इतने में वहाँ पर लियो आ गए थे, जिसके बाद यहाँ पर लिसा को उसका कॉल आ जाता है और यहाँ पर रॉन्ग उसे नीचे मिलने के लिए पाले ला देता है। तो फिर यहाँ पर लिसा नीचे चली जाती है और यहाँ पर वो लिसा के आते उसे कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें गली जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। लिसा कहती कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। जहाँ पर रॉन्ग हैरान हो जाता है एंड कहता है कि लगता है यहाँ पर मेरे डैड ने तुमसे कुछ कहा है। वो कहती कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मैं तुमसे जो कहना चाहती थी वो उस दिन की बात है। उस दिन यहाँ पर मुझे ड्रग्स दिया गया था जहाँ पर मैं अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं थी और मैंने तुम पर चीट किया है किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर कर। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, ऐसे कि जैसे उसने कुछ तो किया हो ही ना। एंड यहाँ पर वो मन ही मन कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे लिसा के साथ शादी करनी ही पड़ेगी, भले इसके बाद भी यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढकर मार क्यों ना दूँ। यहाँ पर लिसा से पूछ रहा होता है कि आखिर वो कौन पसंद है जिसके साथ तुमने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया था। लिसा क्लियरली यहाँ पर से झूठ बोल देती कि उसे नहीं पता कि आखिर वो कौन पसंद था। एंड यहाँ पर वो उसे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। पर रॉन्ग उसे कहता है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इस बात को सुनने के बाद लिसा हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर रॉन्ग को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। रॉन्ग यहाँ पर से कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, जो भी वो होगा मैं यहाँ पर उसे ठिकाने लगा दूंगा। लिसा कहती कि नहीं, मुझे उस पल के बारे में बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे माफ़ कर दो। रॉन्ग यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है, कहते हैं कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ तो फिर इतना तो तुम जरूर डिजर्व करती हो। लेकिन मन ही मन वो कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, इससे भी मुझ पर चीट किया, मैंने भी इस पर चीट किया और हम यहाँ पर इवन हो चुके हैं। वही दूसरा लिसा के जाने के बाद यहाँ पर रॉन्ग उस होटल में कॉल लगा देता है और कॉल लगाने के बाद यहाँ पर 3 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज मांगने लग जाता है, वो भी सेम उसी रात का। एंड इन सभी चीज़ों की वीडियो यहाँ पर असिस्टेंट निकाल कर लियो को भेज देता है। ये कहते हैं कि आपका सन तो यहाँ पर गिव अप करने के लिए रेडी ही नहीं है। एंड यहाँ पर लियो वाइन ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर ड्रिंक करते करते वो उस वीडियो को देख रहा होता है और कहते करे वाह, लिसा तो यहाँ पर झूठ बोलने बची है, उसे अच्छे से पता है कि उसने किसके साथ नाइट स्पेंड किया, लेकिन वो बताना नहीं चाहती है। इतने में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे रॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पर उसे लिसा के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी। वही दूसरे यहाँ पर उसे साशा का एक इमेज आ जाता है, जिसके अंदर साशा यहाँ पर अपने हाथों की नस को काट रही होती है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि बैकअप प्लान प्रिपेयर रखना। लिसा यहाँ पर अपने रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो रॉन्ग का इंतजार करने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है और उसे लियो का देखकर मूड बिगड़ जाता है और वो उसे कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो कहते कि मैं नहीं, तुम और कौन यहाँ पर होगा, और ऐसे लगता है कि तुम यहाँ पर उसे छोड़ने वाली नहीं हो। लिसा कहती कि बस भी करो, अगर तुम्हें पता ना हो तो कल रात मैंने यहाँ पर रॉन्ग को सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद रॉन्ग ने मुझे माफ़ भी कर दिया और मैं शादी उसी के साथ करके रहूँगी। वो कहता है कि नहीं, तो उसने तुम्हें माफ़ ज़रूर किया लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है। लिसा कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लियो कहता है कि ठीक है,
चलो, तुम यहाँ पर कब से आकर बैठी हो, टाइम तो इतना हो गया है, लेकिन रॉन्ग कहाँ पर है? ज़रा एक बार उसे कॉल लगाकर तो पूछो वो अब तक आया क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ पर लिज़ा उसे कॉल लगाने लग जाती है, बट यहाँ पर रॉन्ग का जो नंबर है वो अनअवेलेबल बता रहा था। तो वो यहाँ पर लियो पर शक करने लगती है एंड कहती है कि कहीं तुमने ही कुछ किया होगा। लियो कहता है कि देखो डियर, अगर मुझे कुछ करना होता तो कब पकड़ चुका होता, और अब तक तो हमारी शादी भी गई होती। इतने में यहाँ पर उसे किसी का टेक्स्ट आता है तो उसे लगता है कि रॉन्ग का टेक्स्ट होगा, बट असल में यहाँ पर शाशा उसे टेक्स्ट कर रही थी। वो उसे यहाँ पर मेडिसिन लाने के लिए कह रही थी इमरजेंसी में, और वो उसे यहाँ पर अपने न्यू घर का पासवर्ड और एड्रेस भी भेज देती है। लियो कहते हैं लगता है रॉन्ग ने तुम्हें बुलाया। लीजा क्लियरली कहती थी कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वहाँ से वो चली जाती है। एंड दूसरे यहाँ पर होता है रॉन्ग, जो कि यहाँ पर साशा पर चिल्ला रहा था क्योंकि साशा ने यहाँ पर जो फोटो भेजी हुई थी वो फेक थी। साशा यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है, कहते कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हें क्रेव करी थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर बस तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे टर्न ऑन करना शुरू कर देती है एंड इसके बाद उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। वही दूसरा बेचारी लीजा होती है जो कि दौड़कर मेडिसिन लेकर उससे घर की ओर जा रही थी। इतने में वहाँ पर लियो भी पहुंच जाता है। असिस्टेंट कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पर सर पकड़े जाएंगे तो उन्हीं की बेइज्जती होगी, जिसके बाद में हमारी फैमिली का रेपुटेशन क्या होगा, और वो हमारे ग्रुप के लीडर कैसे बन पाएंगे। लियो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो, ग्रुप का लीडर वो इंसान कभी नहीं बन सकता जो कि यहाँ पर वुमेन के साथ इस तरीके की हरकतें करता हो, और ऐसे लोग तो हमारी फैमिली में भी रहना डिजर्व नहीं करते। असिस्टेंट कह रहा होता लेकिन वो आपका इकलौता सन है, और क्या सचमुच वो आपका बायोलॉजिकल सन है? जिसका रिप्लाई यहाँ पर लियो से कुछ देता नहीं है। जब यहाँ पर साशा और तो रॉन्ग मेकआउट कर रहे होते तब साशा बड़ी खुश थी क्योंकि यहाँ पर वो फोन पर देख पा रही थी कि लीजा का कॉल आ रहा है और लीजा बस पहुंचती होगी। एलिजा भी यहाँ पर से घर तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो रॉन्ग और साशा को इस तरीके से एक साथ देखकर बहुत ज्यादा शौक में चली जाती है। लीजा यहाँ पर पूछने लग जाती है कि सच बताओ कि आखिर इन सभी चीजों की शुरुआत कब हुई थी। और यहाँ पर साशा सच सच बता देती है कि इस चीज को तो यहाँ पर आधे से ज्यादा साल हो गए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लीजा पूरी की पूरी ब्रेक डाउन ही हो जाती है कि उस रात को मुझसे गलती हो गई थी, जिस गलती के लिए मैं अभी तक इतना एम्बैरसिंग, इतना गिल्टी फील करती आ रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर आधे साल से मुझ पर चीट कर और ये बात मुझे पता भी नहीं चली। तभी मैं सोचूं कि हर रात तुम यहाँ पर जल्दी क्यों घर जाया करते थे, ये कहते कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, तुम्हें घर पर टाइम पर पहुँचता है, लेकिन वो घर तुम्हारा नहीं किसी और का घर था, ये मुझे पता ही नहीं था। साशा कह रही होती कि लिजा उसे ब्लेम मत करो, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं एक बिच हूँ। लिजा भी उसे थप्पड़ मार देती, कहती कि सही कहा, तुम सचमुच एक बिच हो। ये पता होने के बावजूद भी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ मेकआउट कर रही थी, और तुम यहाँ पर दोस्त भी मत मिला मुझे। जिसके बाद में यहाँ पर रॉन्ग जैसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और उसे माफ करने के लिए बोल रहा होता है। जहाँ लिजा मना कर देती है तो रॉन्ग उसे कह रहा होता है कि अगर उस रात के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ तो फिर तुम मुझे इस चीज के लिए माफ क्यों नहीं कर सकती हो। लिजा कह रही होती है कि तुम्हें समझ में आया, तुम बोल क्या रहे हो, उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बस एक मिस्टेक थी, लेकिन तुम ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर कर रहे थे, तुम मुझ पर चीट करते आ रहे थे। मेरे से तो गलती एक बार हुई थी, लेकिन तुमसे गलती क्या 100 बार हो चुकी है। एंड यहाँ पर लियो से माफी मांग रहा होता है, बट लिसा वही के वही उसके साथ ब्रेकअप कर कर चली जाती है। जहाँ पर रॉन्ग उसके पीछे जाने वाला था, बट यहाँ पर साशा उसे बताती है कि वो रॉन्ग के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, और लिजा ये बात सुनकर वहां से तुरंत ही चली जाती है। लिजा वहां से जा रही होती है जहाँ पर लियो उसे संभालने लग जाता है। लिजा उस पर चिल्लाने लग जाती कि लगता तुम्हें ये सारी बातें बहुत पहले से ही पता थी। वो कहते कि हाँ, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मेरी बातों पर नहीं मानती और रॉन्ग चौकन्ना हो जाता, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर एक आई विटनेस देना था। लिजा कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर अपने ही बेटे पर इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है भी या फिर नहीं। लियो कहते कि तो तुम्हें खुद आगे जाकर पता चल जाएगा, लेकिन तुम अगर उसके साथ रिवेंज लेना चाहती हो तो फिर तुम उसके स्टेप मॉम जरूर बन सकती हो। लिजा कहते कि मुझे तुम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना, और वहां से जाने लग जाती है। बट यहाँ पर लियो से रोकता है, कहते कि खुद सोच लो, रॉन्ग इतने इजीली तुम्हें जाने नहीं देगा, वो तुम्हारी आधी से ज्यादा लाइफ बर्बाद करके रख जाएगा तब तक जब तक वो डिटैच नहीं हो जाता, और मैं उसे उसके रग रग से वाकिफ हूँ। खाली एक ही जगह है जहाँ पर तुम सेफ हो, और वो मेरा घर है। जिसके बाद वो उसके साथ उसे घर चली जाती है। जब यहाँ पर वो लोग घर पर बैठे होते हैं तब यहाँ पर लिजा से कह रही थी कि रॉन्ग मुझे छोड़ देगा और यहाँ पर मुझसे डिटैच भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साशा उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। लियो कहते हैं कि तुम सचमुच या तो डम हो या फिर बोलियो, अबॉर्शन नाम की चीज पता भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो वापस से उसे काउंटर ऑफर करता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। लीजा कहते कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। लियो कहते कि रेवा, तुमने अभी खुद कहा कि तुम यहाँ पर उसके साथ रिवेंज लेना चाहती हो, पर तुम रिवेंज लेना नहीं चाहती हो,
लगता है तुम यहाँ पर अभी भी उससे अटैच हो। लिसा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर रिवेंज के लिए अपने आप को किसी और को सेल नहीं कर सकती, अपने आप का सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। लियो कहते कि बात तो ऐसे ही कर रही है जैसे मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे भी तुम मेरे साथ रहोगी तो खुश रहोगी, और ऐसे भी हमने नाइट स्पेंड कर ही लिए, देखने के लिए और बचा ही क्या है। लिसा कहती कि तुम ऐसी बातें इतना इजीली कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैच्योर हूँ, और आजकल के बच्चे सच में इन सभी चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर लेता हूँ। लिसा कहती कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बाद में सोचूंगी, पर फिलहाल मुझे यहाँ पर घर जाना होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन इस बारे में ज़रूर एक बार सोच कर देखना। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो जाकर अपने स्टाफ से पूछता है, और स्टाफ यहाँ पर बताती है कि मैडम को कल रात को नहीं भेजा गया क्योंकि अचानक से यहाँ पर उन्हें फीवर आ गया। और जैसे ही यहाँ पर वो जाकर चेक करता है, लिसा का फीवर कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया था, तो वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर लिसा उसका हाथ पकड़कर मॉम डैड प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, ये कहने लग जाती है। लियो यहाँ पर डॉक्टर को बुला भी देता है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, तब जाकर यहाँ पर लिसा होश में आती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब लियो बताता है कि मॉर्निंग में तुम्हारा बुखार बहुत ज़्यादा ही था, इसलिए मुझे यहाँ पर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और तुम यहाँ पर पूरे दिन रह गई है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो उसका टेम्परेचर चेक करने आ रहा था, पर यहाँ पर लिसा शाय फील कर कर पीछे हट जाती है। एंड लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते हैं कि तुम ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हो, तुम यहाँ पर आराम से रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं सारे के सारे मील्स प्रिपेयर कर दूंगा। जहाँ वो जाता है तो लिसा बस यही सोच रही होती है कि क्या पूरी रात यहाँ पर वो बैठा हुआ था ताकि वो मुझे यहाँ पर सेफ कर सके। जैसे वो नीचे जाती है, यहाँ पर वो उसे खाने के लिए देता है और स्टाफ को भी वहाँ से भेज देता है घर पर निगरानी रखने के लिए कि आखिर यहाँ पर रॉन्ग कब आ रहा है। एंड तभी यहाँ पर लिसा उसे थैंक यू बोल रही होती है। लियो कहते हैं कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो लगता है कि थैंक यू से ज़्यादा मैं डिजर्व करता हूँ। इतने में यहाँ पर स्टाफ डरते हुए आती है, जहाँ पर वो बताती है कि सर वापस आ गए हैं। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ को कहकर लिसा को किचन के अंदर छुपने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर रंग आ जाता है, जहाँ पर वो लियो को सारी बातें बता रहा होता है एंड लियो से हेल्प मांग रहा होता है। लियो यहाँ पर क्लियरली उसे कह देता है कि मुझसे कुछ उम्मीद ना रखो तो बेहतर होगा, तुमने जो काम किया तुम उसी के लायक हो, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। लिया यहाँ पर उसे सब कुछ क्लियरली कह देता है। दूसरे रंग यहाँ पर हैरान हो जाती है कि मॉर्निंग में उसके डैड यानी कि लियो इजीली ड्रिंक नहीं करता है, तो फिर यहाँ पर ड्रिंक क्यों रखी हुई है, और उसे किचन से आहट भी आती है, लेकिन लियो बहाना बनाकर उसे वहां से भेज देता है। रॉन्ग के वहां से जाने के बाद लियो यहाँ पर लिसा को वापस डैन एरा में बुला लेता है। लिसा कहते कि अब मुझे जाना चाहिए। लियो कहते कि फिलहाल नहीं, तुम इस मील को कंप्लीट करोगी उसके बाद यहाँ से जाओगी। जिसके बाद यहाँ पर लिसा से कह रही होती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उसके फादर कैसे हो सकते हो। लियो कह देते कि तुम मेरी वाइफ थोड़ी ना हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी फैमिली बातें बताओ, क्या पता तुम मेरी एनिमी निकल जाओ। इतने में यहाँ पर लिसा हंसने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लिसा को उसके अंकल का घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे अंकल इमरजेंसी में घर पर बुला रहे होते हैं। लिसा यहाँ पर उन्हें हाँ कह देती है। लियो कहते कि तुम्हारा जाना जरूरी है। लिसा कहती कि हाँ अंकल मुझे इंपॉर्टेंट काम से बुला रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा। इतने में यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड दे देता है। ये कहते हैं कि मैंने जो कहा है उसके बारे में ज़रूर एक बार सोच कर देखना, और क्या पता यहाँ पर तुम्हारा मन बदल जाए। तो वो उसे ड्रॉप करना चाहता था, पर यहाँ पर लिसा उसे मना कर देती है। जैसे यहाँ पर लिसा घर पर जाती है, वो यहाँ पर रॉन्ग को अपने घर पर पाती है और समझ जाती है कि रॉन्ग अब यहाँ पर उसके अंकल का इस्तेमाल करेगा ताकि यहाँ पर उसके अंकल के थ्रू लिसा उसे माफ़ कर दे। इतने में यहाँ पर रॉन्ग उसे समझाना शुरू कर देता है, तो फिर यहाँ पर अंकल समझ जाते कि रॉन्ग को सारी बातें पता चल गई है। डेज़ी कह रही होती कि देखा डैड, मैंने तो आपसे कहा ही था कि आजकल के ज़माने में सारी चीज़ें कौन ही सहन करता है। लीज़ा यहाँ पर कहती है कि माना कि वो मेरी गलती थी, लेकिन वो एक मिस्टेक थी, पर जो रॉन्ग करता आ रहा है वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो रॉन्ग की हरकतों के बारे में भी बता देती है, जहाँ रॉन्ग उसे कन्फेस कराता है कि प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो उसके अंकल को समझा रहा था कि देखिए मुझसे बस गलती हो गई है, और आप तो जानती हो कि हर मैन से गलती होती है, और मैं अपनी गलती को समझ चुका हूँ, जहाँ पर मैं इस मिस्टेक को वापस नहीं दोहराने वाला हूँ। लिसा कहने लग जाती कि मुंह बंद रखो, तुम आधे से ज़्यादा साल से वो काम करते आ रहे थे, उसे मिस्टेक नहीं एक चॉइस कहते। लेकिन फिर भी यहाँ पर रंग बोला ही पलने का नाटक कर रहा था। अंकल कहते कि देखो तुम दोनों मैच्योर्ड एडल्ट हो, जहाँ पर तुम आपस में शांति से बात करोगे तो ये चीज़ सॉल्व भी हो सकती है। एंड रॉन्ग यहाँ पर लिसा के गाने में कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ईजिली नहीं छोड़ सकता। लिसा कहती कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ लगती हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर धमकियाँ दे रहे हो। रॉन्ग कहने लगे थे कि धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा तो दुनिया का कोई मैन नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ शादी कर पाएगा। लिसा को यहाँ पर बात याद आ रही होती है लियो की, और यहाँ पर वो रॉन्ग को
डायरेक्टली कह देते कि देखो तुम आखिरी मैन थोड़ी ना हो, ऐसे भी तुमसे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे पास में है। रॉन्ग को लग रहा होता है कि बस यहाँ पर वो लीज़ा उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही होती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। लीज़ा कहती कोई बात नहीं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर अभी उस इंसान को कॉल लगा लेती हूँ। अभी भी यहाँ पर वो कॉल कर लियो से कह देती है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने के रेडी हूँ। लियो कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। एंड अभी भी यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि लीज़ा बस यहाँ पर फेक कॉल कर रही थी ताकि वो उन्हें भरोसा दिला पाए। लिसा कहती कोई बात नहीं, वो तुरंत ही आता होगा, बस ऑन द वे होगा। एंड इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर डेजी तो लियो को देखकर हैरान हो जाती है। बट यहाँ पर रॉन्ग से कहते कि नहीं नहीं, वो शायद से रॉन्ग तुमसे मिलने के लिए आए होंगे। रॉन्ग कहते किसे कहा, वो मेरे डैड है, हो सकता है मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पर आए रहे हो। एंड यहाँ पर रॉन्ग जो है लियो से हेल्प मांगने लग जाता है, जहाँ पर लियो उसे ना कह देता है। एंड तुरंत यहाँ पर वो लीसा से पूछता है कि क्या यहाँ पर लीसा को रॉन्ग के साथ शादी करनी है या फिर नहीं। लीसा कहने लग जाती कि अगर मेरा आखिरी मौत भी हो रहा होगा तभी भी मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, रॉन्ग के साथ शादी मैं नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर चुपचाप लियो रॉन्ग को कार में बैठने के लिए कहता है। दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि लीजा से कह रही थी कि अरे वाह, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर यहाँ पर रॉन्ग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और रॉन्ग से ज़्यादा स्ट्रांग तो मिस्टर लियो है, और कौन ही है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में। जिसके बाद में यहाँ पर जो ड्राइवर है लीजा से कह रहा था कि आप बैठिए, सर आपको भी लेकर जाना चाहते हैं। और इस बात को सुनकर यहाँ पर डेजी हैरान हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर लीजा अपने अंकल से कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, लेकिन अपने पेरेंट्स की इनहेरिटेंस के बारे में बात करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर लियो लीजा को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर लीजा गुस्से में होती है। लियो कहते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। लीजा कहती कि बस भी करो, बस मेरे सामने तुम्हारा मुंह चलता है। उस समय फैमिली के सामने और अपने बेटे के सामने, आई मीन सो कॉल्ड बेटे के सामने तो कह नहीं पाए कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। लियो बोलता कि अच्छा, लगता तुम इस बात से यहाँ पर इतनी नाराज हो। लीजा बोलती कि नहीं नहीं, मैं इतनी इमेच्योर नहीं हूँ जो छोटी सी बातों पर यहाँ पर गुस्सा होने लग जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे उसे लेकर चला जाता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। और साथ साथ यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि सभी को अनाउंस कर दो कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर मेरी और लिसा की शादी होगी। जहाँ पर असिस्टेंट भी मन में सोच रहा होता है कि कहीं यहाँ पर सर को ये तो नहीं लग रहा ना कि उनकी वाइफ भाग जाएंगी, और वो प्रिपरेशन करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग उसकी बेस्टी मिनी से मिलने के चले आते हैं, जहाँ पर मिनी उससे रॉन्च के बारे में पूछ रही होती है, और यहाँ पर लिसा से बता रही थी। इतने में यहाँ पर उसकी नजर लियो पर चली जाती है, जहाँ पर लियो अपने आप को एज लिसा का हस्बैंड इंट्रोड्यूस करता है। बट मिनी उसकी बातों पर नहीं मानती तब तक जब तक लिसा खुद एक्सेप्ट ना कर ले। एंड खुद यहाँ पर लिसा लियो को वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाती है। मिनी तो यहाँ पर शॉक हो जाती है, एंड लियो का पूरा नाम जानती वो हैरान हो जाती है। लिसा कहती कि सही सोच रही हो, लेकिन ये दोनों भाई नहीं है, ये दोनों फादर एंड सन है। ये बात सुनकर तो मिनी भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर आकर बैठते हैं। लियो यहाँ पर घर को चेकआउट कर रहा होता है, वह दूसरा मिनी और लिसा आपस में बात कर रहे होते हैं। मिनी यहाँ पर कह रही होती कि इस चीज के तो तुम्हें यहाँ पर मेरी अप्रूवल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लिसा कहते कि मेरा मतलब, मुझे समझ नहीं रहा कि तुम आखिर क्या कह रही हो। मिनी कहते कह रहे ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये इससे बड़ी बात क्या है। और ऐसे भी आप देना तो तुम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रॉन्ग को सबक सिखा सकती हो। और ऐसे भी लियो तो यहाँ पर कंट्री का सबसे रिचेस्ट हैंडसम और गुड पर्सन है। मैं तो यहाँ पर कंटिन्यूसली उसकी तारीफ कर रही थी। लीजा बोलते कि इतनी भी तारीफ मत करो, वो मुझसे 6 साल बड़ा है। ये सुनने के बाद मैंने कहते कि तो इसमें क्या हुआ। लियो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हो रहा था तब तक जब तक लीजा ने एज वाली बात नहीं निकाली। और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते, यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते लगता है 6 साल का डिफरेंस हमें कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मुझे पता है यहाँ पर सेलिब्रिटीज जो कि 10-15 साल की एज गैप में भी शादी करते हैं। लीजा कहते कि नहीं, वो बस जनरेशन गैप आ जाता है ना, उसके बारे में बात कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर उसे यहाँ पर रॉन्ग का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर साशा के साथ हूँ, जहाँ पर मैं साशा का एबॉर्शन करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी कंप्लीट फैमिली के साथ रह सकते हैं। लीजा उसे क्लियरली कह देती कि साशा का मर्डर करो या उसका एबॉर्शन करो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो फिर तुम भी मूव ऑन हो जाओ। इसके बाद में यहाँ पर रॉन्ग गुस्से में कॉल को कट कर देता है। वही दूसरा यहाँ पर साशा होती है, जो कि उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ वो उसे यहाँ पर अबॉर्शन ना करवाए और उसके साथ एक फैमिली शुरू करे। बट यहाँ पर तो रॉन्ग उसे ढेर सारी वार्निंग्स दे रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर रॉन्ग को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सो कॉल्ड डैड लियो की शादी होने वाली है। इस बात को जानकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, और साशा खुश कि अरे वाह, लगता है तुम्हारी स्टेप मॉम आने वाली है।
जिसके बाद यहाँ पर उसका दिमाग तो बड़ी तेजी से चलने लग जाता है। एंड साशा यहाँ पर रॉन्ग से कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारी स्टेप मम आ गई है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी में डिवीजन और ज्यादा होगा, तो तुम्हारे हाथों में क्या ही लगेगा। और ऐसे भी मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, जहाँ पर बच्चों को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा कुछ ज्यादा ही मिलता है। रॉन्ग कहते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस बेबी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पे वो वाइफ मटेरियल वाली खुशियाँ बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। एंड यहाँ पे वो सिर्फ फिलहाल के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, उसके पैसे लूटना, वही तो यहाँ पर साशा का बस एम होता है। वही दूसरा यहाँ पर लिजा लियो एक साथ में होते, जहाँ पर लिजा लियो से कहती है कि तुम्हें सचमुच लड़की होना चाहिए था, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम शादी के लिए हो रहे हो। लियो कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे मैच्योर हूँ, और आजकल के बच्चों को ऐसा चीजें कहाँ ही समझेगी। वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ ऑलरेडी यहाँ पर मैनी के साथ में शॉपिंग करने। लियो से कह रहा था कि मेरे साथ चलो, बट वो उसे मना ही कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उनकी शादी हो जाती है, और तो यहाँ पर लियो से प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में जाकर बैठते हैं। एंड एज अ रिचुअल यहाँ पर घर की आई हुई डॉटर इन लॉ को और तो यहाँ के सन को अपनी मॉम को टी सर्व करना होता है, जहाँ पर रॉन्ग जो है टी सर्व करा था। और जैसे यहाँ पर लिसा की शक्ल देखता है, वो तुरंत ही डर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लियो को तो लिसा की हाथों की ज्यादा फिक्र हो रही थी। एंड यहाँ पर रॉन्ग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। रॉन्ग कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मजाक है। लियो कहते हैं कि ये कोई तरीका है अपनी मॉम से और अपने डैड से इस तरीके का बात करने का, जिस वजह से यहाँ पर उन सभी के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। स्पेशली साशा तो यहाँ पर बोलना बंद ही नहीं कर रही थी। लिसा यहाँ पर साशा को अच्छा खासा सुना देती है, और लियो उसे क्लियरली कह देता है कि देखो, वो तुम्हारी स्टेप मॉम है, तुम्हें टी सर्व करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, फिर डिसीजन हमारा होगा कि तुम दोनों को इस घर पे रखना है या फिर नहीं रखना है। तो इसके बाद गुस्से में आकर वो दोनों टी को सर्व करते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वही दोस्त यहाँ पर उनकी फाइनली वेस्टर्न स्टाइल में वेडिंग हो जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे वो लोग किस करते हैं, यहाँ पर रॉन्ग की शक्ल तो देखने जैसी थी, और उसकी शक्ल पर 12 ही बज गए थे, जहाँ पर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। और साशा समझ जाती कि उसे कुछ भी कर ये सारी की सारी चीजें अपने बच्चे के नाम करनी होगी, ताकि वो लोग यहाँ पर साशा को कभी भी अकेला छोड़ ही ना पाए। और अगर छोड़ भी दे तो फिर साशा के पास इनफ वेल्थ होंगे आराम से जिंदगी बिताने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर उनकी वेडिंग नाइट का टाइम होता है। यहाँ पर उनकी क्लोजेस कुछ ज्यादा ही होती है, पर यहाँ पर लीजा बहाना बनाकर शार लेने की चली जाती है। शार के बाद तो यहाँ पर लियो से अपने आप से बहुत क्लोज रख लेता है, बट यहाँ पर लीजा होती है जो कि उससे बहाने मारने लग जाती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, तुम जब भी कंफर्टेबल रहोगी तब तुम मुझे बता देना। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल और ब्लश करने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पर लीजा लियो को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। लियो कहता है कि इस वजह से तुम रात को मुझे इतना ज्यादा रिजेक्ट कर रही थी। वो कहती है कि हाँ, और मैं रात को पूरी बस यही सोच रही थी कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताऊंगी। लियो कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, ऐसे भी ये हमारा बेबी है, इसलिए हमें यहाँ पर सेकंड थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर लीजा चली जाती है अपने घर पर अपने अंकल से मिलने के लिए, जहाँ पर मौजूद होती है डेजी और उसकी मम्मा, जो कि यहाँ पर लीजा को ताना मारना शुरू कर देते उसकी शादी को लेकर। इतने में यहाँ पर अंकल आकर उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे। लीजा ने बता रही होती कि वो बस कुछ ही समय में आ ही जा रहे होंगे, लेकिन डेजी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर अपने डैड से कह रही होती है कि इसकी शादी यहाँ पर एक ओल्ड मैन के साथ हुई है, जो कि एक शुगर डैडी है। इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लिसा यहाँ पर उन्हें उनकी कोई भी बात पर बिलीव करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लियो आता है, जहाँ पर उन दोनों की आइडेंटिटी उनके फैमिली वाले के सामने रिवील होती है। इस बात को जानकर अंकल हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते, लेकिन तुम दोनों के बीच का एज डिफरेंस। लियो कह रहे थे कि देखिए, वो तो आजकल के जमाने वाले लोग हैं जो कि अपने से 1 साल छोटे बड़े लोग देखते हैं। 6 साल 10 साल का डिफरेंस उनके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन पहले भी शादियां ऐसी हुआ करती थी, बट अब चीज़ें बदल चुकी है। अगर हम दोनों के बीच में लव है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर क्यों ही करेंगे। एंड इस आंसर को सुनकर अंकल को बड़ी खुशी होती है। इतने में यहाँ पर प्रॉपर्टी डिविजन्स की बात आ जाती है, जहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा तो बड़ी खुश हो रही थी, बट लिसा क्लियरली कह देती कि आप दोनों का इसमें हिस्सा कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ पर बचपन से लेके अंकल ने मेरी देखभाल की है, तो फिर सम ऑफ द अमाउंट्स मैं अंकल के नाम पर छोड़कर जाऊंगी, लेकिन आप दोनों की बिल्कुल नहीं। जहाँ पर वो दोनों लिसा के साथ झगड़ा कर ली होती है, लिसा यहाँ पर उन दोनों को एक थप्पड़ मार देती है। वही दोस्त यहाँ पर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर यहाँ पर
लंच करने लग जाते, जिनमें से यहाँ पर एक फैमिली मेंबर ग्रैंड मम्मी होती है। और यहाँ पर स्टाफ एक स्पेशल डिश लेकर आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए रहता है। तो फिर तो यहाँ पर साशा ग्रैंड को थैंक यू बोली थी। ग्रैंड कहते कि वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरी डॉटर इन लॉ लीजा के लिए। ये बात जानकर तो यहाँ पर रॉन्ग हैरान ही हो जाते कि लीजा प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी वन नाइट में ही। वही दूसरे यहाँ पर रॉन्ग को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी लीजा को और लियो को एक साथ देखकर, और उसका ध्यान यहाँ पर साशा पर बिल्कुल नहीं था। और साशा भी इन सारी चीज़ों को सेंस कर पा रही थी और नोटिस कर पा रही थी। दूसरे यहाँ पर वो होती है रॉन्ग के साथ, जहाँ पर वो उसे आइडिया दे रही थी कि क्यों ना यहाँ पर वो लोग मिसकैच करवाते लीजा का। ये बात सुनते यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देता है, कहते कि तुम खुद प्रेग्नेंट हो और तुम एक वुमन के बारे में ऐसा सोचती हो, क्या तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती। और वो वहां से चला जाता है। साशा मन ही मन कह रही थी कोई बात नहीं, जिस दिन तुम यहाँ पर लीजा के लिए पागल हो जाओगे तुम खुद उस दिन यहाँ पर उसे पाने के लिए कुछ भी कर बैठोगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे एक स्पेशल सूप यहाँ पर साशा बना कर आती है लीजा के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। लीजा कहते कि तुम अचानक से मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। साशा कहते कि तुम मेरी मदर इन लॉ, तो मुझे तो इतना करना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पर मेरी लाइफ को हेवन या हेल ना बना कर रख दो। लिजा बोलती कि अच्छा। जहाँ पर इसी के साथ साथ ग्रैंडमा आ जाती है तो साशा यहाँ पर ग्रैंडमा की हेल्प लग जाती है ताकि लिजा यहाँ पर उसे माफ कर दे। एंड यहाँ पर वो उसे सूप पीने के लिए कह रही थी। सूप को देख कर लिजा समझ जाती कि दाल में कुछ तो काला है। तो फिर यहाँ पर वो खुद साशा को वो सूप पीने के लिए कहती है, पर साशा मना कर देती है। यहाँ पर लिजा ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा आपको नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा यहाँ पर साशा को ज़रूरत होगी। अब वो ज़बरदस्ती उसे पिला रही होती है, जहाँ पर वो तुरंत इस बाल को फेंक देती है। एंड यहाँ पर उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा और लिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और साशा खुद अपने मुंह से सारी बातें पोल खोल देती है कि उसने इसके अंदर ड्रग्स मिलाए हुए थे ताकि यहाँ पर उसका बेबी मिसकैरेज हो जाए, यानी कि लिजा का। लेकिन पासा तो यहाँ पर उल्टा ही पड़ गया। वही दोस्त यहाँ पर रॉन्ग और लियो भागकर यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाते, जहाँ पर लियो तो लिजा के लिए बहुत ज़्यादा टेंस था। साथ साथ यहाँ पर रॉन्ग भी लिजा के लिए टेंस था। इतने में डॉक्टर आकर बताते कि मदर और बेबी दोनों के दोनों सेफ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पर ग्रैंड मा लियो सभी के सभी लोग रॉन्ग को वार्निंग दे देते साशा के इस मिसबिहेवियर के लिए। जैसे वो साशा से मिलता है, साशा को लग रहा था कि वो उसे यहाँ पर कंसोल करेगा, लेकिन रॉन्ग तो यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ी मार देता है। और इसके बाद में यहाँ पर लिजा और लियो एक पार्टी में चले जाते हैं जो कि एक इवेंट होता है। एंड यहाँ पर उन्हें शीन नजर आती है। शीन को पता नहीं था कि लियो की शादी हो गई है। यहाँ पर लिजा को देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो उसके लिए शैम्पेन लेकर आती है। बट यहाँ पर लियो उस शैम्पेन को ले लेता है, कहते हैं कि लिजा प्रेग्नेंट है तो वो ड्रिंक नहीं कर पाएगी। शीन यहाँ पर मन ही मन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से लियो के साथ है। उसे लग रहा था कि अब्रॉड से आने के बाद यहाँ पर लियो के साथ शादी करेगी, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाया। फिर वो यहाँ पर लिजा को लेकर प्राइवेटली बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वैसे बढ़ा चढ़ाकर कह रही होती कि किस तरीके से वो और लियो यूनिवर्सिटी के टाइम में कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया करते थे। लियो को कुकिंग का शौक बहुत था और लियो अलग अलग डिशेस यहाँ पर उसके लिए बनाया करता था। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे ऊट पटांग स्टोरी बताना शुरू कर देती है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर लियो ने तुम्हारे साथ शादी इसलिए की होगी क्योंकि तुम असल में यहाँ पर रॉन्ग की मॉम जैसे दिखते हो, क्योंकि यहाँ पर लियो को रॉन्ग की मॉम के ऊपर बहुत पहले से ही क्रश था। अब तुम समझ जाओ कि आगे स्टोरी क्या होगी। लिजा को अभी भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी प्रोसेस कर ही नहीं पा रही थी। बट वो यहाँ पे बातों को नहीं समझ पा रही थी और ना ही समझना चाहती थी, क्योंकि वो शीन है, वो बढ़ा चढ़ा कर ये बोले कि लिजा को प्रवोक करने की कोशिश करेगी। इसके बाद में यहाँ पर लिजा लियो के पास चली जाती है और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो लियो यहाँ पर उसे लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग आपस से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिजा कह रही होती कि क्या अब तुम कंफर्टेबल हो यहाँ पर जॉन के बारे में बताने के लिए कि आखिर वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर वो उससे बताता है कि वो मेरा स्टेप बेटा है। असल में यहाँ पर उसकी और उसकी कार की एक्सीडेंट हो गई थी, जब यहाँ पर रॉन्ग के मॉम डैड वहीं पर मौजूद थे। रॉन्ग के मॉम डैड यहाँ पर लियो के मॉम डैड के बहुत करीब थे, जिसके बाद से यहाँ पर उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉन्ग के लियो को दे दी थी और बचपन से यहाँ पर लियो से फादर बुलाता आया था। इस वजह से यहाँ पर रॉन्ग अभी भी लियो को फादर ही बुलाता आया है। ये सारी बातें जानने के बाद लिजा समझ जाती है कि शीन तो पागल है, वो उसे बढ़ा चढ़ाकर बस प्रवोक करने की कोशिश कर रही थी। वही दोस्त यहाँ पर अचानक से साशा का कॉल यहाँ पर लिजा को आ जाता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही होती है, उसे सॉरी बोलने के लिए बुला रही होती है। लिजा कहती है कि जो करना है करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और ऐसे भी मैं तुमसे क्यों मिलना हूँ, तुम्हें माफ क्यों करो और तुम्हारी माफी सुनो भी क्यों। एंड यहाँ पर वो उस कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर पता चलता है कि रॉन्ग को अभी तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही कभी
उससे इस बारे में कुछ पता करना चाहा। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस में होता है जहाँ पर वो सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट को लेकर चिल्ला रहा था। सभी लोग भी आपस में यही बात करते कि प्रोजेक्ट तो हमने आप ही के अकॉर्डिंग बनाया, तब आप क्यों वापस इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे। इतने में गुस्से में वो अपने कैबिन में होता है जहाँ पर उसका फिर उसे मिलने के लिए आया था और वो उसे यहाँ पर उसकी सच्चाई बता रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर रॉन्ग अपना डीएनए टेस्ट करवा लेता है एंड तब जाकर यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लियो का बायोलॉजिकल बेटा तो कभी था ही नहीं। दूसरे यहाँ पर वो वापस से अपने बिजनेस स्टार्टअप को लेकर लियो के पास चला जाता है जहाँ पर लियो वापस से उसे अग्री नहीं करता। गुस्से में कैबिन में आकर वो अपने हाथ के पटकने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है कि अब तो ये मेरा रियल बाप है ही नहीं, तो फिर किस बात की सिंपैथी, किस बात की दया। अब तो मैं जो चाहूँ यहाँ पर उसके साथ कर सकता हूँ। वही दूसरा यहाँ पर उसे सारी की सारी सच्चाई पता चल जाती है तो उसमें यहाँ पर रिवेंज की भी भावना जाग उठती है। हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में यहाँ पर रॉन्ग के प्लान को लेकर ही बात कर रहा होता है, उसके बिजनेस आइडियाज़ को लेकर एंड वो उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। असल में यहाँ पर रॉन्ग के आइडियाज़ में ढेर सारे डिफेक्ट्स है जो कि यहाँ पर लियो ने ठीक कर दिए। वो उसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसे लग रहा होता है कि धीरे धीरे रॉन्ग खुद सीख ही जाएगा। एकदम ही यहाँ पर उसे इंपॉर्टेंट कॉल आता है जहाँ पर वो घाई में वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते के बीच में यहाँ पर उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर लिज़ा तो भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है एंड यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी है। लिज़ा यहाँ पर टेंशन में बैठी होती है जहाँ पर रॉन्ग आ जाता है और वो उसे उसके साथ एक बार फिर से स्टार्टअप करने के लिए कहता है। लिज़ा बोलती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, अंदर यहाँ पर लियो बेहोशी की हालत में है जहाँ पर उसकी लाइफ डेंजर में है और तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो। वो उसे कह रहे थे कि उसकी फिक्र मत करो, ऐसे भी वो मेरा रियल डैड नहीं है। जहाँ पर लिज़ा से बता रही होती कि आखिर लियो ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि कार्ड्स को लेकर आया होता है ताकि वो यहाँ पर रॉन्ग को पिटवा सके। अंदर यहाँ पर लिज़ा उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। जैसे लियो होश में आता है उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। लियो कहता है कि मैं तो एक लंबा सा सपना देख रहा था, तुम क्यों इतना रो रही हो। एंड यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करती है कि ऐसा कोई भी काम ना करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते जहाँ पर लियो सामने से खुद यहाँ पर रॉन्ग को सॉरी बोल रहा था क्योंकि वो उसे उसके मॉम जैसा प्यार आज तक दे नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर रॉन्ग भी पूरी लड़ाई करता है लियो के साथ में, अपने अंदर की सारी भड़ास वहीं पर निकाल देता है। लेकिन लियो कह देता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा जो बिजनेस स्टार्टअप है उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम इतने बड़े तो हो गए हो जो इंडिपेंडेंट रह सकते हो, मदद की ज़रूरत होगी तो मैं वो कर दूंगा, लेकिन अब से तुम्हें मुझे डांट बुलाने की ज़रूरत नहीं है, भाई बोलोगे वो भी चलेगा। यहाँ पर वो उसे बहुत सॉरी बोल रहा होता है लेकिन लियो उसे क्लियरली कह देता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ में होते हैं। ग्रैंड तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर रही थी। इतने में लिज़ा का पेन होता है और इसकी डिलीवरी के लिए वो सभी लोग चले जाते हैं जहाँ पर लिज़ा अपने मिनी लिज़ा को पॉन देती है, यानी कि उसके क्यूट से वर्जन को, यानी कि एक बेबी गर्ल को। जिसके बाद वो लोग घर आकर यहाँ पर फैमिली फोटो निकालते और इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।